हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर हर कोई इस टर्म से वाकिफ नहीं होता, इसका मतलब नहीं समझता। जो लोग थोड़ा सा इंटरनेट की दुनिया से वाकिफ है, जानते हैं इंटरनेट कैसे चलता है, उनको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जरूर पता होगा। ये मान के चलिए इंडिया के अंदर अब तक जो लाइंस बिछी थी उनमें ऑप्टिकल फाइबर की जो क्वांटिटी, मतलब ये बहुत ही कम शहरों में ऑप्टिकल फाइबर था। लेकिन पिछले कुछ साल में ऑप्टिकल फाइबर का जो बिछाना है, अब आप कहोगे क्यों ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। आज की डेट में आपको पता है, पहले तो भैया एमबीपीएस की स्पीड आती थी, वो भी बहुत कम जगह पे, लेकिन आजकल जो स्पीड चाहिए वो 100 एमबीपीएस, 200 एमबीपीएस, जीबीपीएस, यानी कि इस तरीके की स्पीड चाहिए होती है इंटरनेट चलाने के लिए। आप खुद सोचिए, आप फोन में जब इंटरनेट चलाते हो तो किस तरीके से डेटा आज की डेट में होता है, किस तरीके से आपकी मेमोरी कितनी जल्दी भर जाती है। तो ये सारी चीजें समझने की है। तो आप थोड़ा सा अगर आप काम करोगे तो आपको लगेगा भाई ऑप्टिकल फाइबर आने वाले 4-5 साल में तो तबाही मचा देगा। अब देखिए, स्टॉक के प्राइस में अप डाउन होता रहता है, लेकिन जो थीम रहती है वो पूरी इंटैक्ट रहती है। तो ऑप्टिकल फाइबर के ऐसे दो स्टॉक्स में यहाँ पे बात करूंगा। पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलर बेसिस पे इन दो स्टॉक्स को कवर जरूर करता हूं जब भी ऑप्टिकल फाइबर की बात आती है। डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो सरकार का आज से नहीं है, जब से गवर्नमेंट ये वाली बनी है तो डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही है और काम भी इस दिशा में बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप देखोगे तो टॉप सिटीज जितनी है उसमें ऑलरेडी फाइबर केबल बिछना स्टार्ट हो चुका है। इवन छोटी छोटी सिटीज में भी अब धीरे धीरे ये काम पकड़ रहा है जोर से। अब ऑप्टिकल फाइबर मतलब कि ये मान के चलिए इंटरनेट के लिए एक फास्ट मीडियम। अब तक जो था उसको साइड रख के ऑप्टिकल फाइबर, अब आपको क्या ऑप्टिकल फाइबर में एक हायर बैंडविड्थ, ये मान के चलिए कि एक बहुत हायर बैंडविड्थ यहाँ पे जाती है। बहुत टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो हम यहाँ पे सीधे सीधे ये समझिए आप, ऑप्टिकल फाइबर एक हायर बैंडविड्थ जहां पे डाटा आपका बड़ी स्पीड से, आपका डाटा, आपकी जो इंटरनेट की स्पीड आ सकती है। इस तरीके से बस इतना समझ लीजिए, ये कॉमन लेमैन वाले सिस्टम है। जब स्टॉक्स की बात आती है ऑप्टिकल फाइबर की, तो एक छोटा सा पेनी स्टॉक सबसे टॉप पे आता है जो है HFCL, यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। यहाँ पे रिलायंस का भी थोड़ा बहुत शेयर्स है, क्योंकि रिलायंस जियो के लिए बहुत ज्यादा नंबर में ऑप्टिकल फाइबर जो है क्वांटिटी में चाहिए, तो रिलायंस ने इसके साथ भी कॉन्टेक्ट कर रखा है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन एंड ऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, रिलायंस जियो की तरफ से। तो ये कंपनी एक तो ये होगी। इसके बारे में अभी आज से नहीं, भी मैं जब आपको इसके पुराने वीडियोस दिखाऊंगा तो अभी देखिए, अभी तो 26-27 रुपए के आसपास पिछले 2 महीने के अंदर इसने हमको अच्छा खासा मूव दिया, 50 से 60% का रिटर्न इसने दे दिया है। और दूसरी कंपनी जो है वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब आप कहोगे ये दो कंपनी में अगर मुझे आप पूछोगे ना कौन सा पसंद है, तो मुझे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ज्यादा पसंद है। अब आपको क्या ऐसा क्यों? देखिए, दोनों सही है अपनी जगह पे, बट स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का बोलबाला ज्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, आप सेल्स ग्रोथ देखिए, HFCL का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज देख सकते हो, तो टॉप की कंपनी। बट प्राइस के मामले में आपको अगर HFCL बहुत ही सस्ता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए आप, और यहाँ पे गिरवी रखे हुए शेयर्स भी ज्यादा है, इसीलिए मुझे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद है। देखिए, अपनी अपनी पसंद है, बट पसंद होने से क्या, मौके तो हमको दोनों शेयर्स दे रहे हैं, तो दोनों शेयर जब मौके दे रहे हैं, टेक्निकल के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप कहीं से भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अब रिटर्न की बात करें तो HFCL ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न पिछले दिसंबर के महीने में हमको दिया है, और दिसंबर के महीने में अब आपको क्या हम इन जंप्स को पहले पकड़ सकते हैं। हमने पहले एक थीम की बात करी, थीम क्या थी हमारी? डिजिटल इंडिया के अंदर भी हम ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में जा रहे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बेस पे। उसके अंदर हमने स्टॉक्स को देखा, HFCL और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। अब बात आई स्टॉक के मूवमेंट की। स्टॉक के मूवमेंट में मैंने आपको एक बात सिंपल सी बता रखी है भैया, स्टॉक आपने देख लिए, समझ लिए, और उसके बाद आपको एंट्री अगर करनी है तो फिर समझना पड़ेगा स्टॉक का मूवमेंट। प्राइस का मूवमेंट समझना एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस का मूवमेंट देखिए जरा, इस प्राइस के मंथली चार्ट को देखिए। बड़ी कैंडल के बाद जब ये 2 महीने की छोटी छोटी कैंडल बनी ना अक्टूबर में, और अक्टूबर से फिर ये नवंबर की कैंडल थी, तो अक्टूबर एंड में ही आपके लिए सबसे पहला वीडियो हमने क्रिएट किया था जब ये 16 रुपए के आसपास था। उसके बाद ये मूव हुआ, तो फिर नवंबर मिड में जैसे जैसे ये चीजें क्रॉस करती रही तो फिर आपके लिए वीडियो क्रिएट किया, फिर पुल बैक आया तो फिर आपके लिए वीडियो क्रिएट किया। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने हमको टाइम पे HFCL के बारे में अपडेट नहीं किया। और ये वीडियो आज पता है क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अभी कमेंट हमारे क्या कहते हैं
व्यूअर का आया था थोड़ा HFCL के बारे में फिर से बताइए, तो हमने उनको एक वीडियो जरूर दिया था, लेकिन फिर से मैं कहूंगा अब इतनी बार आपको HFCL के बारे में, मतलब ये जो दिसंबर का मूव है ना, इस दिसंबर के मूव से पहले सब कुछ आपके लिए बेस सेट कर दिया था। लेकिन जरा इस कैंडल की ये मंथली चार्ट है इसको देखिए और फिर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के मंथली चार्ट को देखिए। अब आप कहोगे यार HFCL में तो बहुत बड़ा मूव आ चुका है, लेकिन स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में अभी मूव बचा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ही सही सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने की जो करेक्शन थी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और वो दिसंबर में थोड़ा सा मूव अप हुआ है, लेकिन अभी रियल मूव बचा हुआ, और HFCL में ऑलरेडी बड़ा मूव इसने हमको दिसंबर के महीने में दिया है, जबरदस्त रिटर्न। अब मैं जरा आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूं। देखिए ये अक्टूबर 18 का वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, इसको तसल्ली से देखिए। फिर ये वीडियो देखिए नवंबर 9 का वीडियो, और इसको सुनिए भी, मैं आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। जरा देखिए करेक्शन है। अब ये देखिए इतनी बड़ी करेक्शन आई थी और यहाँ पे अब रिवर्सल और फिर से ये रैली है। अब 17 रुपए से शेयर कहाँ जाके टकराएगा? क्या 17 रुपए से सीधे 20 रुपए जो कि 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है वहां पे जाके रुकेगा? अच्छी बात है भाई, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ, जो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी सीधे जाके यहाँ पे पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छी बात है। तो आपने देखा ये नवंबर 9 का वीडियो है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था। एक बार आप इन वीडियोस को देखें, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हो उन पे करके देख सकते हो। तो सिचुएशन देखिए, उसके बाद फिर दोबारा आपको अपडेट किया गया था नवंबर 20 को। जरा सुनिए इस पार्ट को, आपको और लर्निंग मिलेगी। चेक द बाइंग टावर्स आर ह्यूज वन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपको वॉल्यूम में देखने को मिल रही है, और उसके कंपैरिजन में सेलिंग भी साथ साथ हुई है टू कंट्रोल द प्राइसेस, एंड द सेलिंग टावर्स आर वेरी स्मॉल। ऐसे वही चीज यहाँ पे है, तो कंपैरिजन करोगे तो आप कहोगे हाँ, लेकिन अब क्या फिर से मौका आ गया है? क्या फिर से मौका आ गया है शेयर को खरीदने का? तो हम आपसे यही कहेंगे, लेट द करेक्शन रिजॉल्व, यू विल हैव अ जॉइंट हियर, जॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस, फिर से मिलेगा आपको मौका। अगर यहाँ पे आपको तो देखा नवंबर 20 को जब करेक्शन आई थी तो फिर से जो अपॉर्चुनिटी की हमने बात करी थी वो अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और आप उस अपॉर्चुनिटी को अब तसल्ली से देख सकते हो। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वीकली पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले आपके लिए कब अक्टूबर में वीडियो क्रिएट किया गया था, तब इस सीरीज में हम लोग थे। फिर उसके बाद जब एक कंसोलिडेशन था तब नवंबर में 9 को आपको वीडियो क्रिएट किया गया था, यहाँ पे हम थे 17 रुपए के आसपास। फिर जब जंप आया और करेक्शन आया और नवंबर 20 के आसपास वीडियो क्रिएट किया गया था, तो ये पुल बैक पे हम थे, और उसके बाद तो आप देख सकते हो कि 17 रुपए से, और आपका स्टॉप लॉस सबसे टॉप प्रायोरिटी। मैं आपको हमेशा कहता हूं और बार बार यही कहता रहूंगा कि कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को आपने इग्नोर नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। लर्निंग को जब आप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट, कंटिजेंसी, मिटिगेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में, अगर आप कहीं पे भी कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट ही नहीं किसी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, तो इन 2 शब्दों का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। रिस्क को या तो अवॉइड करना है, और अगर चलते हुए टाइम पे कुछ चीजें आ गई तो फिर आपको उसको कैसे रोकना है। ये स्टॉक मार्केट ही नहीं, हर जगह काम आने वाली चीजें हैं। अब देखिए, अब फिर से हम देखिए, जब हमने यहाँ पे पुल बैक की बात करी थी, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन की बात करी थी, नवंबर 20 का जो वीडियो था, और जैसे ही ये रिजॉल्व हुआ इसने आपको फिर से जंप, फिर करेक्शन, फिर तेजी। अब आप कहोगे क्या ये फिर डाउन जा सकता है? तो मैं आपको यही कहूंगा, जब भी करेक्शन आती है तो करेक्शन को, आप फ्यूचर की बात चल रही है हम, जब भी करेक्शन आती है लेट द करेक्शन रिजॉल्व, आपको अपना मौका मिलेगा। और अभी के टाइम पे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने गोल को पहचानो। अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं 16-17 रुपए के आसपास शेयर को खरीदूंगा। खरीदा हो उसके बाद ये जंप किया, लेकिन अब ये प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। किससे? मूविंग एवरेजेस से। अगर ये यहाँ पे मेरी फ्रेश एंट्री, अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं, तो आई विल नॉट एंटर इन दिस शेयर नाउ। अब आपको क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मूविंग एवरेज से काफी दूर जा चुका है, तो मैं कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा? इस बात को समझे। अगर इस बात को आप समझ गए, मेरे पास बहुत बड़ा रिस्क यहां पे इन्वॉल्व है। हाँ, ये पॉइंट मेरे लिए अच्छे थे 15 रुपए के आसपास, या फिर ये पॉइंट जो मैंने 17 रुपए के आसपास आपको बताया, मेरे लिए बहुत सेफ पॉइंट थे। यानी कि ये करेक्शन मेरे लिए अच्छी थी, बट अभी काफी दूरी आ चुकी है। हाँ,
अगर ये करेक्शन डाउन आती है, थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आता है 20 रुपए 22 रुपए के आसपास अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास, और फिर मुझे जॉइंट की फॉर्मेशन देता है, तो मैं इस स्टॉक में फिर से जैसे इस तरीके से सिचुएशन थोड़ा डाउन आके ऐसी सिचुएशन बनती है प्राइस के हिसाब से, तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये अभी प्राइस काफी ऊपर मेरे वीकली मूविंग एवरेज से दूर जा चुका है। और अगर मैं मंथली की बात करूं, अभी मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मंथली पे भी देखिए बड़ा टावर, इसका ये मतलब नहीं है कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है, बट मेरा रिस्क अभी देखिए मुझे यहाँ पे ज्यादा रिस्क लग रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा और बाकी स्टॉक्स को देखूंगा। अभी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को देखता हूं। देखिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई HFCL मूव कर चुका है, लेकिन ये अभी इसका मूव जस्ट स्टार्टेड है, तो आप कहोगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली यही तो हमको देखना है कि कम से कम रिस्क के साथ हमको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। और ये स्टॉक हम अभी से नहीं, बल्कि स्टॉक को हम कब से फोकस कर रहे हैं, और शायद कुछ वीडियोस भी हमने इसके लिए आपको क्रिएट किए होंगे। देखिए ये स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस इसका 140 के रेंज में था, और अभी दिसंबर के एंड में 21 को जब फॉल आया था ना, ये बड़ा फॉल, उससे पहले मैं इस स्टॉक को अपने लर्निंग मेंबर्स के साथ हमने शेयर किया था। दिसंबर 21 का है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी इज अ वीकली थीसिस, पेशेंस रिक्वायर्ड एज एसएल इज डीप फॉर दिस। इसका मतलब समझ रहे हो, पेशेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि वीकली थीसिस में हमें जो है ये दिसंबर 21 है जब ये करेक्शन आई थी, उससे पहले सुबह 9-10 बजे के आसपास ये चार्ट जो है शेयर किया गया था, और उसके बाद इसने ऑलरेडी हमको एक बढ़िया मूव दिया है, और मूव अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मंथली पे अगर आप देखोगे क्या हुआ है, मूव जस्ट स्टार्ट हुआ है। और आप इसका मेरा जो मेजर मुद्दा था ना यहाँ पे इस वीडियो को क्रिएट करने का, अभी देखिए कहां पे अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, और इस डाटा को उस टाइम पे शेयर करने का क्यों फोकस था वो आप देख सकते हो। और ये वॉल्यूम आपने देखा, पिछले हफ्ते इसने जबरदस्त जंप यहां पे दिया, और इन सारी चीजों को समझ, देखिए जब हम यहाँ पे अपनी डिटेल में हमने ये सारी चीजें जो है हमारे जो लर्निंग मेंबर है उनको बारीकी से एक एक चीज को बता रखा है, और स्टॉप लॉसेस के ऊपर हमारा, आपको कई लोग कहते हैं यार स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा भाई, रिस्क कैसे मैनेज करोगे? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हाउ यू विल मैनेज योर रिस्क, how you will book profit early so that your profit will be saved। आपका पैसा बचे रहेगा, जो आपने पैसा लगाया उसको भी तो सेव करना है, न केवल प्रॉफिट को बल्कि जो लगाया है उसको भी सेव करना है। अब ये सिचुएशन देखिए, क्या ये 200 के 10 के आसपास जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है। और 200 के लेवल को पार करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फिर से एक जबरदस्त यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन, ये बड़ा बैरियर है, इसको पार करना। अब तक प्राइस काफी नीचे था वीकली पे, बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन आई, तेजी स्टार्ट हुई है, तेजी जा सकती है, अभी 183 के आसपास है, बट अभी की सिचुएशन देखिए डेली में क्या चल रही है, करेक्शन इन प्रोग्रेस है। अगर करेक्शन और डीप भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 के आसपास, अगर 20 EMA के आसपास आती है तो और भी अच्छी बात। मतलब आपके लिए क्या होगा, ये पुल बैक, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिर से, क्या ये पुल बैक आ रहा है? तो देखिए वॉल्यूम तो इस करेक्शन का बिल्कुल मरा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 170-75 के लेवल पे आता है तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार हो रही है। मतलब जो HFCL ने आपको बना के दिया माहौल था, वो यहाँ पे माहौल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इवन देखिए ये जो 21 दिसंबर के बाद ये 150 के लेवल तक गया था, क्या हमारी वीकली थीसिस का स्टॉप लॉस हिट हुआ था? बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अगर हिट भी हो जाता तो क्या डर वाली बात है? डर वाली बात मतलब अगर स्टॉप लॉसेस तो आपके जो है इस तरीके की जो सिचुएशन आती है उन्हीं में आपके पैसे को बचाने के लिए है, तो हमेशा स्टॉप लॉस से डरिए मत, वो आपके पैसे को बचाते हैं। तो आपने ओवरऑल सिचुएशन देखी, कैसा माहौल बन रहा है। अभी HFCL काफी दूर है, लेकिन स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज अभी भी आपकी रडार में करेक्शन होते हुए आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से ये रिजॉल्व होता है, और रिजॉल्व होने के बाद आपको फिर से एंट्री का मौका मिल सकता है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया। ऑप्टिकल फाइबर के हमने दोनों स्टॉक्स को देखे, और HFCL को तो हम कहां 16-17 रुपए से कवर कर रहे हैं, और अब तक उसने हमको 50 से 60% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को भी हम अभी रिसेंटली 160-165 के आसपास से कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी रिटर्न हमको ये दे रहा है, लेकिन इसका जो है फ्यूचर और ब्राइट है। और सिचुएशन सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको लर्निंग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग पे फोकस करना है तो मैं आपको यही कहूंगा जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि वहां पे आपको सारी डिटेल, ऑल्दो सारी वीडियोज में हम आपको क्लैरिटी से सब कुछ बताते हैं, बट वहां पे आपको और डिटेल में चीजें समझाई गई है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।